खबरों में आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से पुलिस ने 14 करोड़ जमीन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। ईवा और श्री गणेश समिति पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फर्जी दस्तावेजों से किया 14 करोड़ का जमीन घोटाला। 2 समितियों पर जीडीए जमीन फर्जीवाड़े का आरोप लगा। आनंद नगर और शताब्दीपुरम के प्लॉट में धोखाधड़ी का ये गंभीर मामला सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 करोड़ जमीन घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई। ईवा और श्री गणेश समिति पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया था 14 करोड़ की जमीन पर कब्जा। 2 समितियों पर जीडीए जमीन फर्जीवाड़े का आरोप। आनंद नगर और शताब्दीपुरम के प्लॉट में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। ये खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईवा और श्री गणेश समिति पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बेहद गंभीर ये पूरा मामला। फर्जी दस्तावेजों के जरिए 14 करोड़ का जमीन घोटाला किया गया और ये पूरा मामला अब उजागर हो चुका है। 14 करोड़ रुपए का जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है और पुलिस द्वारा अब इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईवा और श्री गणेश के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से 14 करोड़ का जमीन घोटाला किया गया। 450 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की जांच जारी है और इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम का गठन किया गया है और पुलिस टीम लगातार अब इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। ये बात सही है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण में इस समय सोसाइटी की जमीनों के आवंटन के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। विगत कई वर्षों से चला आ रहा है निरंतर। जैसे कि मेरे नॉलेज में पड़ाव थाने में एफआईआर हुई थी बहुत पहले, वो आज भी विचाराधीन है। आज भी उस मामले में चालान पेश पुलिस ने नहीं किया। और इसमें अक्सर क्या रहता है, सोसाइटी पर तो एफआईआर हो जाती है फर्जी आवंटन और फर्जी प्लॉटों के मामले में। केवल जो इसमें कर्ता धर्ता होते हैं, जो माफिया मुख्य लोग होते हैं इसमें, वो बच जाते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मानता ग्वालियर में कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जो सोसाइटियों में घुसे हुए अंदर से आवंटन फर्जी तरीके से कराते हैं और जब कार्रवाई होती है तो अपने रसूख के दम पर बचे जाते हैं। मगर ऐसा मानना है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरणों को इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए। और जैसे कि सरकारी जमीनों को खुर्द करने का काम निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, जिस पर रोक लग सके। ये आनंद नगर में आवंटित भूखंड था जीडीए का। उसमें क्या है, गणेश जो सोसाइटी थी उसके अध्यक्ष को कुछ प्लॉट आवंटित किया गया था। उसने उस प्लॉट के अलावा डाकघर की जो जीडीए की आवंटित भूमि थी उसको भी उसने थोड़ा थोड़ा करके बेचा है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना कर रहे हैं। इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे और दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्ताओं से शिकायत प्राप्त हुई कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण के कुछ भूखंडों का कुछ 1-2 साल पहले कुछ समितियों ने विक्रय कर दिया है अवैध रूप से। तो शिकायत जब प्राप्त हुई तो मैंने उसकी पूरी जांच कराई। जांच में पाया कि वाकई ये शिकायत सही है और उसके बाद हमने उसकी पूरी जांच के बाद समिति को भी नोटिस दिया और थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए लिखा। काफ़ी कुछ इसमें ऐसे तथ्य आए कि इनको वास्तव में ये भूखंड आवंटित ही नहीं थे। 2 समितियां थी उस समय जो जांच में, एक सेवा गृह निर्माण सहकारी समिति और गणेश गृह निर्माण समिति, दोनों के विरुद्ध कल एफआईआर दी। पुरा थाने में जीडीए की तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें जो ईवा गृह निर्माण संस्था है उसके मैनेजर और केयरटेकर पर ये आरोप लगाया गया था कि उनको जितनी संख्या